हमारे भी एयरफोर्स लाहौर कराची तक गए थे। हमारी नौसेना समुद्र में खड़ी थी, लाहौर कराची लेने वाले थे, तो आपने क्यों रुकवा दिया? ये सिर्फ अपने अपोजिशन की पार्टियां तोड़ सकते हैं, पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकते। हमारा सवाल है, ट्रम्प से क्या सौदा हो गया? डोनाल्ड ट्रम्प इस विश्व के अंडरवर्ल्ड का डॉन है। ट्रम्प ने आपको धमकाया है, वह रुकवा दो नहीं तो अडानी को अरेस्ट करूंगा। नमस्ते ट्रम्प, ये ट्रम्प वो ट्रम्प, और ये वो ट्रम्प ने हिंदुस्तान की बेइज्जती की। ट्रम्प ने जो किया है, प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो बहुत ही हिंदुस्तान के लिए, एक जो देश की हमारी संप्रभुता है, उसके लिए बहुत ही बेइज्जत करने वाली बात। ट्रेड की बात आप किससे करोगे? ट्रम्प से। और पीओके की बात करेंगे पाकिस्तान से। लेकिन उसके लिए भी ट्रम्प को पूछना पड़ेगा। अगर ट्रम्प आपको अलाउ करेगा तो ही आप बात करोगे। या आप लगभग सिद्ध हो गया कि ये इस देश को ट्रम्प चला रहा है। इस देश में व्यापारियों का राज है, लेकिन एक इंटरनेशनल व्यापारी यहाँ के व्यापारियों को कंट्रोल कर रहा है। कहाँ गए आपका राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति? हम क्या कितने देश में घूमकर आए मोदी जी। बात यही है, सवाल आपने दिया नहीं। वॉशिंगटन से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये बात पूरे विश्व को क्यों बताई कि मैंने वॉर रुकवाई, और आपके कल के स्टेटमेंट में इस घटना का जिक्र तक नहीं है। आपसे पहले ट्रम्प भाषण करता है और ट्रम्प आपका भाषण का पूरा धजिया उड़ा देता है पहले ही। क्या रखा है आपके हाथ में? ट्रम्प भाषण करता है, बोलते मैंने भारत हिंदू, मोदी का नाम तक नहीं लिया ट्रम्प ने, डोनाल्ड ने, उनका दो दोस्त था ना डोनाल्ड ने नाम तक नहीं लिया। बोलना तो चाहिए, मैंने मेरे प्रिय मित्र मोदी जी से बात की है, मैं मोदी जी के साथ खड़ा हूँ, मैं नरेंद्र जी के साथ खड़ा हूँ। बस जैसी गांव ट्रम्प के गुलाम है, ये देश ट्रम्प का गुलाम है, उस तरह से ट्रम्प बात कर रहा था। और बाद में जो संबोधन हो गया हमारे देश के प्रधानमंत्री का, उसमें ये नहीं कहा कि हम अमेरिका की बात किए और झांसी में नहीं आते, ये हमारा निर्णय है सीज फायर का। कौन है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प? यही ट्रम्प को, यही मोदी जी ने घोड़ी पर बिठा के अहमदाबाद में लाया था ना, दूल्हा बनाकर। क्या नमस्ते ट्रम्प, ये ट्रम्प वो ट्रम्प, और ये वो ट्रम्प ने हिंदुस्तान की बेइज्जती की। क्या उसके बारे में उनके जो मोदी जी के जो भक्त हैं, क्या अंधभक्त हैं, क्या जवाब है? ये जो अमित शाह जी है बोल रहे थे पंडित नेहरू का रेफरेंस लेकर, हमारी फौज पंजाब तक तो गई थी, पूरा कश्मीर लेने के पहले ही उनको वहां रुकवा दिया। तो हमारे भी एयरफोर्स लाहौर कराची तक गए थे, हमारी नौसेना समुद्र में खड़ी थी, लाहौर कराची लेने वाले थे, तो आपने क्यों रुकवा दिया? ये किसकी साजिश है? फिर हमारा सवाल है, ट्रम्प से क्या सौदा हो गया? लेकिन कल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा कि दो देशों के बीच होने वाली न्यूक्लियर वॉर मैंने रोक दी, और मैंने कहा अगर ये रुकता नहीं है तो दोनों देशों से व्यापार नहीं होगा। व्यापार देश से बड़ा नहीं है। व्यापार जो है देश से बड़ा व्यापार नहीं होता, देश बड़ा होता है। देश की नागरिक की जो जाने चली गई है, जो सिंदूर, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो सिंदूर का महत्व क्या है?
सिंदूर की ताकत के आगे व्यापार नहीं आता है। व्यापार बड़ी चीज नहीं है। पूरा विश्व पड़ा है व्यापार के लिए, सिर्फ अमेरिका नहीं है, यूएस नहीं है, पूरा विश्व पड़ा है। इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप इस विश्व के अंडरवर्ल्ड का डॉन है और आपका वो छोटे छोटे जो गुंडे हैं ना उनको कंट्रोल कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है। डॉक्टर पवार साहब ने भी नाराजगी जताई है। देखिए, पवार साहब की नाराजगी है तो खुलकर बोलने चाहिए। पवार साहब सरकार के समर्थन में खड़े हैं, हम नहीं है। पवार साहब सरकार के, क्योंकि हमें मालूम है ये सरकार की नीयत क्या है, मोदी जी की नीयत क्या है, अमित शाह जी की नीयत क्या है, हमें मालूम है। ये डरपोक लोग हैं। ये सिर्फ अपने अपोजिशन की पार्टियां तोड़ सकते हैं, पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकते। ये हमको तोड़ सकते हैं, ये शिवसेना तोड़ सकते हैं, ये एनसीपी तोड़ सकते हैं। पवार साहब का ये कहना है कि अमेरिका के इंटरव्यू की या मध्यस्थी की कोई जरूरत नहीं थी और विशेष अधिवेशन बुलाने की भी मांग की है पवार साहब। ये अभी बात की है, हम तो पहले से कर रहे हैं। अमेरिका आया कहाँ से? अमेरिका इसलिए आया है कि आपके जो कोई लाडले उद्योगपति है उनका व्यापार रुक जाएगा, उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है। तो ट्रंप ने आपको धमकाया है, वह रुकवा दो नहीं तो अडानी को अरेस्ट करूंगा। देखो ये सामने आता है क्या नहीं। आप आज पहली बार आप अडानी का नाम ले रहे हैं, ऐसे कुछ हुआ है क्या कि ये ट्रंप तरफ से हुआ है क्या? आप देखो क्या होता है आगे। जब मैं बोलता हूँ आपको अभी लगता है ये क्या बोल रहा है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है ये सही था। सौदा गौतम अडानी के ऊपर ही हुआ है। जो सौदा हुआ है वह रुकवाने का, कश्मीर छोड़ दिया, हमारा सिंदूर भी भूल गए, जो सिंदूर वो लोगों ने खत्म किया वो भी भूल गए, और सौदा हुआ है सिर्फ ट्रेड एंड गौतम अडानी। लेकिन गौतम अडानी देश से ऊपर है, आपको क्या लग रहा है? देश से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी को लगता है देश से ऊपर है। मोदी और अमित शाह को लगता है, बीजेपी को लगता है अडानी देश से ऊपर है। तो देश का सौदा कर लिया, देश की इज्जत का, देश की प्रतिष्ठा का सौदा कर लिया है, देश की संप्रभुता का सौदा किया। उनका देखिए, उनकी तिरंगा रैली निकालने की हैसियत नहीं है। जिस तरह से तिरंगा का अपमान हो गया है, अभी तिरंगा को छूने का अधिकार नहीं, आप वो अपने अधिकार खो दिया है। आप अमेरिका का झंडा लेकर यात्रा निकालो, यहाँ ट्रंप का झंडा लेकर यहाँ घूमिए भाजपा वाले। मैं नड्डा जी से कहना चाहता हूँ, कौन से अधिकार से आप तिरंगा लेकर घूम रहे हो? आपको तो ट्रंप का झंडा हाथ में लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का झंडा और मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप, ये पोस्टर लगाकर आप घूमिए। या आपके आईटी सेल वालों को बोलिए जरा चुप बैठिए, तो रास्ते में पिट जाएंगे ये लोग।